मित्रों नमस्कार। कल प्रधानमंत्री ने एक लंबे चौड़े प्रवचन के साथ भारत के लोगों को कोरोना की मार से बचाने के एक पैकेज की घोषणा की थी। काफ़ी मठार कर उन्होंने कहा था कि 20 लाख करोड़ रुपए जीडीपी के 10% के बराबर हम भारत की जनता की राहत के लिए छोड़ने जा रहे हैं। और उससे एक बार लगा था कि जो मांग तमाम हलकों से की जा रही है कि काफ़ी बड़ी संख्या में बिना इस बात की परवाह किए कि आपको नोट छापना पड़े या जो भी करना पड़े, जो तमाम विशेषज्ञ कह रहे थे कि आम लोगों को राहत देने के लिए बाज़ार में नकदी को छोड़ना होगा, ख़ास तौर पर सीधे सीधे आम लोगों के घर तक रुपए पहुंचाने होंगे। कुछ उसी प्रकार का भान उन्होंने अपने भाषण में दिया था। लेकिन तत्काल इस बात का भी पता चला कि ये क्या है, ये 10%। अभी 4 दिन पहले ही भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन के जरिए बाजार से कर्ज उगाने की अपने अधिकार को 7,80,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपए का किया था। अर्थात आप नोट छाप करके, आप नोट की प्रतिभूति के जरिए 12 लाख करोड़ तक और अतिरिक्त 4.2 लाख करोड़ रुपए जो है उसको आप अपने लिए जुटा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब पहले से ही आपके हाथ बंधे हुए हैं कि आप सिर्फ 4.2 लाख करोड़ अतिरिक्त बाजार से ले सकते हैं, तब कैसे आप ये दावा करते हैं कि आप 20 लाख करोड़ रुपए का प्राविधान करने जा रहे हैं? तो ये शुरू से ही एक प्रकार की धोखे की टट्टी खड़ी करने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की थी। और उन्होंने विस्तार के साथ तो कुछ बताया भी नहीं था कि वे क्या क्या करने जा रहे हैं। इसकी सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के लिए छोड़ दी और कहा कि 1-2 दिन में ही वे इन तमाम राहत पैकेज के बारे में विस्तार से ठोस रूप में सारी चीज़ों को आपके सामने रखेंगे। और आज हमारे निर्मला सीतारमण जी ने नियत समय 4 बजे एक संवाददाता सम्मेलन के जरिए अपने प्रस्ताव रखने शुरू कर दिए। तो हमारा जो सबसे पहली जो प्रतिक्रिया निर्मला जी के पूरे उस प्रस्ताव से जो पैदा हुई मन में कि ऐसा क्यों है कि हमारे मोदी जी की हर चीज़ उल्टी दिशा में ही चलती है। जहाँ ज़रूरत आम लोगों को राहत पहुँचाने की, साधारण आदमी जो आज इस प्रकार के परिस्थितियों से रोज़गार में के अभाव के कारण से उनके मजूरी और उनके वेतन के भुगतान के रुक जाने के कारण से, रोज़गार से निकाल दिए जाने के कारण से जो परेशानी है, बाज़ार के अचानक बंद हो जाने से आज जो न्यूनतम जीवन यापन की जो उनके सामने परेशानी है, उन पर उनसे काम को शुरू करने के बजाय बिल्कुल दूसरी दिशा से, व्यापारियों की दिशा से, व्यापार और उद्योग को राहत देने की दिशा से उन्होंने काम शुरू किया। तो क्या संकट व्यापारियों और उद्योगपतियों के मनोविज्ञान का संकट है? यही उनकी समझ की सबसे बड़ी भूल है।
दरअसल बाजार से उपभोक्ता गायब है और रहेगा दूर काफ़ी समय तक, क्योंकि उसके जीवन में निश्चितता नहीं है, वह आश्वस्त नहीं है अपनी आमदनी के बारे में। और जब तक उसे आप बाजार में फिर से नहीं उतार पाते हैं, उसके मन को खुश और स्वच्छल नहीं कर पाते हैं, तब तक बाजार नहीं चल सकता है। बाजार में किसी प्रकार की हलचल पैदा होना असंभव है। बहुत पुरानी बात है। मंदी के बारे में, आर्थिक मंदी के बारे में बिल्कुल साफ समझ है कि यह जितनी आर्थिक कारणों से नहीं होती है, उससे बहुत ज़्यादा मनोवैज्ञानिक कारणों से, आम जनता के मनोविज्ञान पर पड़ने वाले असर के कारणों से होती है। जब किन्हीं परिस्थितियों की वजह से आम लोग खर्च करने से अपने को दूर कर लेते हैं, उनकी उपभोक्ता की भूमिका कमज़ोर होती है, तब असल में मंदी का प्रारंभ होता है। और अर्थशास्त्री केज का ये बहुत प्रसिद्ध कथन है कि जब एक बार लोगों के मन के अंदर बाजार से एक प्रकार की विरक्ति, एक प्रकार की दूरी पैदा हो जाती है, वह जब हट जाता है, जब उनके मनोविज्ञान में यह परिवर्तन आ जाता है, तो उसके बाद मंदी से निपटना बहुत कठिन हो जाता है। काफ़ी समय लग जाता है फिर से लोगों को आश्वस्त करके बाजार में उतारने में। तो इसीलिए आप यदि ये समझते हैं कि व्यापार जगत को कर्ज की आसान सुविधाएं उपलब्ध करा के आप अर्थव्यवस्था को चंगा कर लेंगे, तो ये बिल्कुल उल्टी दिशा से सोचने की बात हुई। जब बाजार ही नहीं होगा, जब बाजार में खरीदार नहीं होगा, तो क्यों कोई उद्योगपति आपसे कर्ज लेने जाएगा? वो किस बात का कर्ज लेगा? जब उससे इसी बात की निश्चिंतता नहीं होगी कि उसका उत्पाद बाजार में बिकेगा। तो इसीलिए ये सारा जो उपक्रम है, ये एक पूरी तरीके से ढोंग बन करके रह जाता है। और बिल्कुल वही हो रहा है। आज जितनी भी वित्त मंत्री सीतारमण ने घोषणाएं की, वे सब व्यापारियों को सहजता से, एक एमएसएमई सेक्शंस को सहजता से लोन उपलब्ध हो जाए, वे अपने तात्कालिक संकट से निकल जाए, उनको कई प्रकार की जो है छूट मिल जाए, उनके सारे जो भुगतान रुके हुए हैं सरकार में और जगहों पर, वे उन्हें जल्द से जल्द मिल जाए। हमारा कहना है कि अगर बाजार की ये परिस्थिति रहती है कि बाजार से उपभोक्ता गायब है, तो जो रुपया एमएसएमई के मालिकों के पास आएगा, वो कोई बिरला मूर्ख ही होगा जो उस रुपये को फिर से अपना निवेशित करेगा, यदि वह इस बारे में निश्चित नहीं होगा कि बाजार चलने वाला है, कि खरीदार उतरने वाले हैं। हमारे कहने का मतलब यही है कि जब तक आप एक सामान्य वातावरण आम लोगों के जीवन में उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाने का कोई एक वातावरण तैयार नहीं करते हैं, उन्हें निश्चित नहीं करते हैं, तो अर्थव्यवस्था को कभी चंगा नहीं कर सकते। और ये मोदी जी की उल्टी दिशा की, ये उनके सोच की उल्टी दिशा है कि वे आम लोगों को मौखिक सहानुभूति उनके प्रति जाहिर करते हैं, लेकिन उनको मदद देने के मामले में वे हिचकिचाते हैं, ये पीछे हटते हैं। ये जो उन्होंने कल अपने भाषण में भी फेरी वालों, रेडी वालों, दिहाड़ी मजदूरों, इन सब की बातें की, लेकिन एक भी ऐसा काम जिससे कि लोगों के घर में
नगद रुपए पहुँचे बड़ी संख्या में, ताकि धीरे धीरे उनके मन में ये एक आश्वस्ति पैदा हो कि अब उनके जीवन में स्थिरता आएगी। जिस प्रकार के संकट से उन्हें गुजरना पड़ा है वे दिन नहीं लौटेंगे। तब वे उपभोक्ता के रूप में बाजार में उतरेंगे और उस वक्त यदि हमारे उत्पादन के क्षेत्र में भी यदि शक्ति होगी तो वह खड़ा हो जाएगा, अर्थव्यवस्था चंगी होगी, अर्थव्यवस्था में कुछ हलचल, कुछ गतिविधियां शुरू होगी। लेकिन अगर कोई यह सोचता है कि व्यापार जगत के लोगों की आश्वस्त करके अर्थ जगत को चंगा किया जा सकता है, तो उनकी समझदारी की बलिहारी है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। यह ज़रूर हो सकता है कि आपके कुछ रुपए जो उनके पास में, ख़ास तौर पर इस तबके के पास में जो बाज़ार में लगे हुए थे, वे उनके पास पहुंच जाएंगे, वे खुश ज़रूर होंगे। लेकिन निवेश कहाँ करेंगे? तो हमारा तो डर यह है कि एक ऐसे समय में मोदी जी से सहारा पाकर, उनके सहयोग से रिलायंस वगैरह और कुछ कंपनियां हो सकता है कि बड़े बड़े इशूज़ लाएं। राइट इशूज़ का भी रिलायंस का एक बहुत बड़ा प्रस्ताव बाजार में घूम रहा है, और उसमें जो इन तबकों के पास जो रुपया जाएगा, चूँकि उनमें रिस्क एपिटाइट कम है रहेगी, अभी वे नहीं चाहेंगे कि ये अपने व्यापार में निवेश करें, तो हो सकता है कि वे जो है वे रुपए वे इन बड़ी कंपनियों के शेयर्स में नियोजित करें। तो यह जो रास्ता जो है कि अपर मिडिल क्लास के तबके, खास तौर पर व्यापार जगत से जुड़े हुए तबकों को रुपया पहुंचाने का जो रास्ता, ये प्रकारांतर से आम श्रमिकों, मजदूरों, साधारण लोगों तक रुपये पहुंचाने का रास्ता जितना साबित नहीं होगा, उससे कहीं बड़ा रास्ता ये पूंजीपतियों, बड़े बड़े पूंजीपतियों की तिजोरी में पहुंचाने का रास्ता होगा। इसीलिए खतरा इसी बात का है कि अभी बाजार में जो भी लिक्विडिटी फेंकी जा रही है, वे फिर इजारेदार पूंजीपतियों के द्वारा उनको समेट लिया जाएगा। इस प्रकार पता चलता है कि वे कौन सी ताकतें हैं जो मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को तय कर रही है, और क्यों मोदी जी हमेशा उल्टी दिशा में जाते हुए नजर आते हैं। हम नहीं जानते कि अभी हो सकता है इनके और भी कई पैकेज वगैरह की ये घोषणा करने वाले हैं, लेकिन इनके रुख से लगता है कि जो काम सबसे पहले करना चाहिए कि किसानों, मजदूरों के घरों में रुपए पहुंचाओ, उन्हें आश्वस्त करो उनको रोजगार के लिए, वह नहीं करके इन्होंने जो रास्ता चुना है उससे सिवाय आशंकाओं के और कुछ पैदा नहीं होता है कि ये आखिरकार आप लोगों को उनकी दरिद्रता से निकलने में थोड़ा भी मददगार होंगे या नहीं होंगे, या ये सरकारी खजाने को बड़े पूंजीपतियों तक पहुंचाने का एक रास्ता और अपना रहे हैं। इस पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।